तेरी बोला चलो चले रंगीलिया खेतों में, मेरी बोली रुक जरा पहले सोचे रे तुम्हें। दोनों हंसे दोनों चले, हाथों में हाथ लिए चले, ये तेरी और मेरी की प्यारी सी बात है, हर पल दोस्ती की मीठी सौगात है। रेतीले मैदान पर पहुंचते ही टेरी और मैरी का स्वागत सुनहरे रेत के समुद्र से होता है। टेरी बादलों को देखते हुए विचारों में खोया हुआ आकाश की ओर देखता है। टेरी सोचता है, उसकी आवाज हवा में बहती है। कभी कभी टेरी बादलों में उड़ता है। मैरी धीरे से जवाब देती है, आंदोलनों में सुनहरी रेत अभी भी है। हल्के से रोशन घर में टेरी और मैरी शांत वातावरण में बैठे हैं। मैरी चुपचाप बैठी है, विचारों में डूबी हुई। टेरी चुप्पी तोड़ने की कोशिश करता है, मैरी से हंसी लाने की कोशिश करता है। टेरी बोलता है, उम्मीद है कि मैरी के चेहरे पर मुस्कान आएगी, कभी मेरी हो चुपचाप सी। टेरी हंसाए खिलखिलाहटों से। कमरा शांत रहता है। मैरी के जवाब का इंतजार कर रहा है। धूप से नहाए एक जीवंत खेत में टेरी और मैरी हाथ में हाथ डालकर अपनी सैर शुरू करते हैं। टेरी खुशी से भरकर शुरू करता है, चलो चलें रंग बिरंगे खेतों में। मैरी रुक जाती है, विचारों में खो जाती है। धीरे से जवाब देती है, रुक जरा, पहले रेत में सोचें। वे क्षितिज की ओर हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ते रहते हैं। रंगीन फूलों और हरे भरे पेड़ों की एक सिम्फनी के बीच टेरी और मैरी दिखाई दिए। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। मैरी की आंखें खुशी से चमक उठती हैं, क्योंकि वह गेंद को पकड़ती है। उसकी हंसी टेरी के साथ मिल जाती है। मैरी, आज हम नया क्या करेंगे? टेरी पूछता है। उसकी आवाज उत्सुकता से भरी हुई है। मैरी का जवाब उत्साह से भरा है। टेरी, चलो एक शानदार खेल खेलते हैं। हाथ में हाथ डालकर वे दौड़ते हैं। उनकी आत्माएं फूल और पेड़ों के बीच उड़ती हैं। टेरी और मैरी एक साथ बैठे हैं, दिन की हल्की रोशनी में नहाए हुए, जैसे वे अपना होमवर्क कर रहे हैं। निराशा टेरी के चेहरे पर छा जाती है, क्योंकि वह एक विशेष रूप से कठिन प्रश्न से जूझ रहा है। मैरी झुकती है। उसकी आवाज एक सुखदायक धुन है, क्योंकि वह टेरी के लिए समस्या की जटिलताओं को उजागर करती है। मैरी, तुम बहुत होशियार हो। आपकी वजह से मेरा होमवर्क हो गया है। मैरी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराती है। उनके बंधन की एक आरामदायक याद दिलाती है। टेरी, हम दोस्त हैं, इसीलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे की मदद करें। विशाल रात के आकाश के नीचे टेरी और मैरी मंच पर कदम रखते हैं, जो दर्शकों की उम्मीद भरी शांति में डूबा हुआ है। उनकी आवाजें एक सामंजस्यपूर्ण युगल में आपस में जुड़ जाती हैं। उनके शरीर पूर्ण तालमेल में चलते हैं। टेरी की आवाज दिल से भरी भावना के साथ गूंजती है। मैरी, हमारी दोस्ती बेमिसाल है। मैरी ने समान उत्साह से जवाब दिया। उसकी आवाज गूंज रही थी। टेरी, हम हमेशा साथ रहेंगे और हर मुश्किल को आसान बना देंगे। धूप में नहाए हुए टेरी और मैरी हरे भरे जंगल में घूमते हैं, अदृश्य पक्षियों के गीतों से मोहित। टेरी की आवाज उत्साही आशावाद के साथ गूंजती है। मैरी, चलो आज जंगल के बच्चों के लिए एक मेला लगाते हैं। मैरी कोमल सावधानी के साथ जवाब देती है, टीम वर्क की आवश्यकता को जानते हुए। यह एक अच्छा विचार है टेरी, लेकिन हमें एक साथ काम करने की जरूरत है। टेरी का अति उत्साही आत्मविश्वास चमकता है, क्योंकि वह घोषणा करता है, मैं सब कुछ करूंगा, बस आप देखते रहो। मैरी टेरी को मनोरंजन और चिंता के मिश्रण के साथ देखती है। उसकी बातों को सुनकर उसकी होंठों पर एक मुस्कान खेलती है। जंगल चुपचाप देखता है, क्योंकि उनके विपरीत व्यक्तित्व टकराते हैं। पक्षियों का गीत उनकी चंचल बातों के लिए एक निरंतर पृष्ठभूमि है। टेरी स्विंग से जूझ रहा है, उसकी निराशा बढ़ रही है। मैरी पास आती है
उसके चेहरे पर चिंता झलकती है। टेरी, क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? टेरी हार मानकर आह भरता है। मैं झूला नहीं बना सकता, यह बहुत मुश्किल है। मैरी एक दिलासा देने वाला समाधान देती है। मैंने तुम्हें बताया था कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जंगल के दिल में टेरी और मैरी सहयोग करते हैं, जो हंसी और जीवंत रंगों से भरे मेले का मंच तैयार करते हैं। बच्चों की हंसी पेड़ों से गूंजती है, क्योंकि वे मेले के आनंदमय वातावरण में आनंद लेते हैं। छोटे बंदर ने घोषणा की, आप दोनों सुपर हीरो हैं। अगर आप दोस्त नहीं होते तो यह मेला इतना मजेदार नहीं होता। टेरी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, इस मेले की असली हीरो मैरी है। उसने मुझे सिखाया कि जब दोस्त साथ होते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। मैरी टेरी के शब्दों से प्रभावित होकर मुस्कुराती है, क्योंकि जंगल का मेला जीवंत हो उठता है, जो उनकी दोस्ती का प्रमाण है।